तो वही उड्डयन क्षेत्र में नई संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए देहरादून में मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन 2025 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू सहित उत्तर भारत के नागर विमानन मंत्रियों ने भी शिरकत की। सीएम धामी ने कहा कि यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के नागर विमानन क्षेत्र में आई ऐतिहासिक प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फिलहाल 18 हेलीपैडों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 12 पर सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मांग की कि पर्वतीय राज्यों के लिए एक अलग विमानन नीति बनाई जाए, जिसमें विशेष वित्तीय सहायता संचालन के लिए सब्सिडी शामिल हो। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उड़ान योजना 2.0 से देश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में 4 करोड़ यात्रियों को हवाई सेवा का लाभ देने के लिए मॉडिफाइड उड़ान स्कीम शुरू की जाएगी। इस स्कीम के जरिए 120 गंतव्यों को आपस में जोड़ा जाएगा। आज हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री राम मोहन नायडू जी की अध्यक्षता में देहरादून उत्तराखंड में हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड की आज ये नॉर्दर्न रीजन की बैठक हो रही है। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इससे निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में हवाई सेवाओं को और कैसे विस्तार रूप दिया जाए, कैसे और सुविधाएं बढ़ाई जाएँ, कैसे नए एयरपोर्ट्स का विस्तार किया जाए, यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले और जो राज्यों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर भारत सरकार उस पर किस प्रकार से सहयोग कर सकती है, किस प्रकार से उन सेवाओं को और आगे बढ़ा सकती है, उन सभी पर आज यहाँ पूरे दिन भर चर्चा होने वाली है। मैं आज यहाँ राम मोहन नायडू जी को विशेष रूप से उनका धन्यवाद करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हवाई सेवाएँ पूरे देश के अंदर पूरी एक हमारी तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी नागर विमानन सेवाएं बन चुकी हैं और उनका लगातार विस्तार हो रहा है। पहाड़ी राज्यों के लिए हेलीपोर्ट्स को विस्तार करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक प्लान है और हमारा जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उसके तहत ही बहुत सारे एयरपोर्ट्स अभी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बनाते जा रहे हैं और यहाँ पे भी 18 हेलीपोर्ट आज बने हुए हैं। और सेफ्टी के संबंध में अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे एक तो टेम्परेचर वेदर का कंडीशन और दूसरा जो टेरेन है, ज्योग्राफिकल टेरेन, उससे काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पे हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए भी। तो उसके संबंध में हम वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को भी स्टडी कर रहे हैं और एक 2-3 राय हमारे पास जो मिले कि और ज़्यादा एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स जो होने चाहिए और ATC लगाने के लिए भी एक चैलेंज रहता है कि ज्योग्राफिकल टेरेन। तो उसके संबंध में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा ATC का प्रभाव ये सारे जो चारधाम का नेटवर्क है उसके संबंध में रहे। तो उसका प्रयास तो ऑलरेडी हमने शुरू भी किया है और अलग से जो पायलट्स की व्यवस्था हो या हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस की फ्रीक्वेंसी में उसमें भी कुछ अगर चेंजेस लेके आने हो तो उसके लिए उखाड़ा जो उत्तराखंड के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दोनों लगातार बहुत विस्तार तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेशंस और बेहतर करने के लिए अब